इस दुनिया में कई प्रकार के धर्म हैं। सिर्फ हमारे सनातन धर्म में ही भगवान का रूप दिखाया गया है, क्योंकि बाकी धर्म या तो पीर पैगंबर द्वारा बनाए गए हैं या किसी भगवान के भेजे गए दूतों द्वारा। लेकिन सिर्फ श्री कृष्ण ने ही महाभारत में कहा है कि मैं ही हूं सबका रचयिता और मैं ही विनाशक हूं। आज हम भगवान श्री कृष्ण की उन शक्तियों के बारे में बात करेंगे जो आजकल के मनोविज्ञान के हिसाब से बताई गई है, जैसे कि ड्रीमिकिनेसिस, पर्सोनोलॉजी, प्रिकॉग्निशन आदि। आपका स्वागत है मिस्टिकल चर्चा में। वीडियो को अंत तक देखिएगा और अगर आपको ये इंफॉर्मेशन अच्छी लगी तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। भगवान श्री कृष्ण उन सब शक्तियों के मालिक थे जो आज के साइंस में सिर्फ एक कल्पना मात्र है। कहते हैं कि जब उनके गुरु सांदीपनि जी ने श्री कृष्ण और बलराम को कठोर तप करने की आज्ञा दी तो वह दोनों तप करने चले गए, और जब वह तप करके आए तब बलराम तो हट्टे कट्टे और वीर योद्धा की तरह दिख रहे थे, लेकिन श्री कृष्ण बिल्कुल कोमल और एक आम युवक की तरह लौटे। जब बलराम ने पूछा गुरु से कि हम दोनों में ज्यादा शक्तिशाली कौन है, तो सांदीपनि जी ने कहा कि तुमने अद्भुत बल प्राप्त किया है बलराम, लेकिन कृष्ण ने योग शक्ति से अनंत शक्ति को प्राप्त कर लिया है। यानी वो दिखने में वैसे ही कोमल और साधारण से थे, लेकिन कृष्ण मनोवैज्ञानिक एवं शारीरिक शक्ति में किसी भी प्राणी से परे चले गए हैं। वे सर्वशक्तिशाली बन गए थे। ऐसे कौन सी शक्तियां थी जिससे श्री कृष्ण इतने शक्तिशाली बने थे? आज हम इसको जानने की कोशिश करते हैं। पहले हम बात करते हैं मानसिक शक्ति की, जिसे कहते हैं हिप्नोसिस। संपूर्ण महाभारत में भगवान कृष्ण को मायावी कहा गया है, यानी वो सम्मोहनकर्ता या हिप्नोटिस्ट थे। हां, कृष्ण जी को इसका पूरा ज्ञान था। उन्होंने अपनी माया रचने के लिए हिप्नोसिस का इस्तेमाल किया है। उदाहरण के लिए महाभारत युद्ध की उस घटना को याद करें जहां उन्होंने जादुई तरीके से अर्जुन के माध्यम से जयद्रथ के जीवन को समाप्त करने के लिए सूर्यास्त का भ्रम फैलाया था। भगवान कृष्ण इस धरती के सबसे बड़े हिप्नोटिस्ट थे। अब बारी आती है एटमोस्किनेसिस की। एटमोस्किनेसिस वायुमंडल में अग्नि, जल, वायु और पृथ्वी जैसे बुनियादी तत्वों में हेर फेर करने की क्षमता है। जी हां, भगवान श्री कृष्ण इसमें भी पारंगत थे। जब बाल कृष्ण गोकुल वासियों को इंद्र की पूजा करने से रोकते हैं तो इंद्र हवा, बारिश, आग आदि जैसी प्राकृतिक घटनाओं के साथ पूरे गांव पर हमला करते हैं, लेकिन श्री कृष्ण उन्हें नियंत्रित करते हैं। यहां तक कि उन्होंने लोगों को आपदाओं से बचाने के लिए गोवर्धन पर्वत को भी उठा लिया। उन्होंने वहां एटमोस्किनेसिस की शक्ति का प्रयोग किया था। इससे चाहे कैसी भी आपदा हो, उससे बचा जा सकता है। अब हम बात करेंगे टेलीकिनेसिस की। टेलीकिनेसिस सबसे खतरनाक और सबसे बड़ी महाशक्ति है, क्योंकि यह ब्रह्मांड में किसी भी शक्ति, किसी भी चीज और किसी भी प्राणी को कंट्रोल कर सकती है। भगवान कृष्ण टेलीकिनेसिस की कला में बहुत निपुण थे। उन्होंने इस शक्ति का प्रयोग बहुत ही चतुराई से किया था। उदाहरण के लिए जब भगवान कृष्ण शांति वार्ता के लिए हस्तिनापुर जाते हैं तो दुर्योधन के कहने पर सैनिक उन्हें जंजीरों से बांधने की कोशिश करते हैं, लेकिन वे सैनिक जंजीर भी नहीं उठा पाते। भगवान कृष्ण किसी भी वस्तु को सिर्फ अपने सोचने की शक्ति से मैनिपुलेट कर सकते हैं। गीता उपदेश के दौरान वह अर्जुन को छोड़कर सभी को रोक देते हैं। ऐसा कहा जाता है कि उनकी इस शक्ति से वे समय को भी रोक देते हैं। एक शक्ति है जिसे ड्रीमिकिनेसिस कहते हैं। इस शक्ति का उपयोगकर्ता अपने और दूसरों के सपनों को बना सकते हैं, आकार दे सकते हैं, दर्ज कर सकते हैं और हेर फेर कर सकते हैं, जिसमें संशोधित करना, दबाना, गढ़ना, प्रभावित करना, प्रकट करना, महसूस करना और सपनों के साथ साथ बुरे सपने और दिन में सपने देखना आदि का अवलोकन करना शामिल है, जिसमें संभवतः पिछले सपने भी शामिल हैं। श्री कृष्ण सपनों को उत्पन्न और संशोधित कर सकते हैं, बुरे सपने या सुस्पष्ट सपने दे सकते हैं, लोगों को सपनों के जाल में फंसा सकते हैं और सपनों के भीतर आध्यात्मिक अथवा भावनात्मक उपचार और विचारों को डाल सकते हैं। कहते हैं भगवान माता देवकी के सपने में आकर उन्हें बताया था कि वो उनके यहां जन्म लेने वाले हैं। इसके अलावा भगवान श्री कृष्ण और भी कई शक्तियों के मालिक थे। वे एक परफेक्ट वैज्ञानिक भी थे और फिलॉसफर भी। इसीलिए वे भगवान थे, क्योंकि वे हर क्षेत्र में पारंगत थे। मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। ऐसे ही वीडियोस मैं लाता रहूंगा। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।